गुजरात एक ऐसा राज्य जहां पर हर वो आरोपी या दोषी जेल की सलाखों से बाहर आ जाता है, बरी हो जाता है, जो बीजेपी से जुड़ा है, चाहे उस शख्स पर हत्या, रेप जैसे जघन्य आरोप ही क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले को मानहानि के मामले में भी तुरंत सजा हो जाती है और अपील भी खारिज हो जाती है। बरसों तक जेल में उस शख्स को डाल दिया जाता है जो राज्य की सरकार के लिए चुनौती बनने लगता है। बिल्किस बानो हो या जाकिया जाफरी या फिर संजीव भट्ट, न तो इनको गुजरात में सुरक्षा मिली और ना ही गुजरात की अदालतों में इन्हें इंसाफ मिला। आखिरकार इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा या फिर किसी दूसरे राज्य में कोर्ट की सुनवाई करवाने के लिए अपील करनी पड़ी। एक ही दिन में गुजरात की अदालत से 2 फैसले आए, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर 2019 में मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। गुजरात की सेशन कोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा, यानी 2 साल की सजा राहुल की बरकरार रखी गई है। इस सजा को सुनाने वाले जज की भूमिका को लेकर भी सियासी बहस जारी है। शायद राहुल गांधी को इस बात का अंदेशा था कि सेशन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलेगी, तभी उन्होंने फैसले का इंतजार किए बगैर ही अपने सरकारी बंगले को खाली कर दिया। हालांकि राहुल के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प है। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि सिर्फ एक लाइन में ही कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को रद्द कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की ही एक अदालत ने साल 2002 के नरोदा गांव दंगों के मामले में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोटलानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सहित 67 लोगों को बरी कर दिया। गुजरात की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिए। अहमदाबाद के नरोदा गांव में गोधरा मामले के बाद भड़के दंगों में मुसलमानों के परिवारों पर हमला किया गया था। 11 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। 20 साल का वक्त हो गया है और फैसला अब आया तो सबको बरी कर दिया। गुजरात की इस घटना में 86 लोग आरोपी थे, जिसमें से 18 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि एक को अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 169 के तहत सबूतों के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया था। मामले में बरी किए गए सभी 67 आरोपी पहले से ही जमानत पर थे। कोटलानी और बाबू बजरंगी यानी बाबू पटेल अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में गोधरा कांड के बाद 2002 में हुए दंगों से संबंधित मामले में एसआईटी अदालत में दोषी ठहराए गए थे और उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2018 में कोटलानी को बरी कर दिया था, जबकि मामले में बजरंगी को दोष सिद्धि को बरकरार रखा था। वहीं अगस्त 2018 में एसआईटी की विशेष अदालत ने कहा था कि माया कोटलानी करीब 10 मिनट तक अपराध स्थल पर मौजूद थी और भीड़ को उकसा रही थी। तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष, जो अब गृह मंत्री हैं, अमित शाह को सितंबर 2017 में कोटलानी के बचाव में गवाह के तौर पर निचली अदालत में पेश होना पड़ा था। उन्होंने उनका बचाव किया था। 6 अलग अलग न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई की। 2010 में जब मुकदमा शुरू हुआ था तब एसएच वोरा पीठासीन न्यायाधीश थे। बाद में उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय में प्रमोशन दे दिया गया। उसके बाद मामले को संभालने वाले विशेष न्यायाधीशों में ज्योत्सना गायनिक, के भट्ट और बीपी देसाई शामिल रहे। ये सभी मुकदमों में लंबित रहे दौरान ही सेवानिवृत्त हो गए। विशेष न्यायाधीश एमके दवे अगले न्यायाधीश थे, लेकिन मुकदमे के खत्म होने से पहले ही उनका तबादला हो गया। नरोदा गांव के नरसहार 2002 के उन 9 बड़े सांप्रदायिक दंगों के मामलों में से एक था, जिसकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी ने की थी। इसकी सुनवाई विशेष अदालत में हो रही थी। क्या मान लिया जाए कि गुजरात की अदालतों में अब न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर तथ्यों से परे तमाम मुकदमे लगा दिए गए हैं? गुजरात की अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं वो शक को गहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या 11 मुसलमानों की हत्या किसी ने नहीं की, सभी के सभी आरोपी बरी हो गए, तो फिर 11 लोगों को मारा किसने? तो क्या 11 के 11 लोगों ने खुद ही आत्महत्या की और फिर हत्या का केस इन लोगों पर बनवा दिया गया? तो ऐसे में तो फिर इन मरे हुए 11 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इन बेकसूर लोगों को क्यों फंसा दिया? आखिर इस देश के भीतर न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी होने के साथ ही अन्याय के बाद ही खत्म होगी, तो फिर इस देश में न्याय व्यवस्था में भरोसा कैसे कायम होगा? सवाल इस बात का है कि मामला अब आगे की अदालतों में भी चलेगा, लेकिन दरअसल लंबी लड़ाई के बाद भी अगर इंसाफ ना मिले तो फिर इस लड़ाई में लोग किस तरह से भरोसा जता पाएंगे?